हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है प्रणीत मोरे। सो प्रणीत, वेलकम टू वीरल बयानी। हेलो। सो टॉप 5 में थे, कैसे जर्नी रही? अगर इस जर्नी को 3 वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना हो तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? 3 वर्ड्स में Yes. अनप्रेडिक्टेबल, रोलर कोस्टर, फन। वेरी नाइस। वेल, इनिशियल डेज की अगर मैं बात करूँ, इनिशियल डेज में आपको बहुत ज़्यादा बुली किया गया, आपको बॉडी शेम भी किया गया। उस वक्त आपने वो आवाज़ें, आपको ऐसा लगा था कि उस टाइम पे आपको वो आवाज़ उठानी चाहिए थी। बाद में गौहर ने आने के बाद वो विलेजेस वाली बात पर मुद्दा उठाई, बहुत सारी चीज़ें जब उन्होंने बोलना शुरू की, फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि फिर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने लगे। तो आपको लगा कि वो कहीं ना कहीं लैक हुआ था वो सारी चीज़ें? यार इनिशियली तो मुझे पता ही नहीं था कि ये बिग बॉस में लोग करते क्या है। ठीक है, मैंने ना कभी शो देखा था, ना मैं इस इंडस्ट्री से हूँ। तो इनिशियली मैं फिगर आउट ही कर रहा था कि एग्जैक्टली लोग क्या कर रहे हैं। कि एक तो इतने सारे झगड़े होते थे, तो मुझे लगता था इतनी छोटी छोटी चीज़ पे दाल वाल पे लफड़े होते थे। बट हाँ, जब मेजर झगड़ा तो मेरा वही हुआ था और तभी वसी ने वो चीज़ बोली। तब तो मैंने स्टैंड लिया था उस चीज़ के लिए। मैंने झगड़ा तो मैंने तब अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखा ही था। बट तब वो चीज़ हाईलाइट हो गई जब गौहर ने भी बोली, और तब मुझे ऐसे लगा कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए, तुम्हें बोलना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं है कि तुम अगर लेट गो कर दिया तो वो कंटिन्यूसली वो चीज़ें करते रहेंगे। तो उसके बाद से मेरे लिए तो वो वेकअप कॉल था। लेकिन ज़ीशान जी जब से बाहर आए थे, उन्होंने ये बात कही थी कि मेरे बाहर निकलने के बाद प्रणीत मोरे का एक अलग ही रूप देखने मिल रहा है। वो देखो किस तरह से बैठ रहा है, जैसे मैं बैठता तो वो वैसे बैठ रहा है। तो आपका क्या उनके बाहर निकलने के बाद आपका सच में बिहेवियर? अरे ऐसे कैसे होगा यार, जो इंसान एलिमिनेट हुआ है उसकी कॉपी मैं क्यों ही करूँगा। मुझे भी घर में रहना था। वो उनको लगता रहेगा यार। मैंने तो ऐसे कभी मैंने उनको देखा ही नहीं था कि वो कैसे बैठते। ऑब्वियसली जो घर में जगह इतनी लिमिटेड रहती है कि तुम्हें जो जगह कंफर्टेबल लगेगी उधर ही तुम बैठोगे। बाकी मेरा पता नहीं, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं कि मैंने तो ऐसे नहीं सोचा कभी यार कि वो क्या करते हैं घर में। आपने बोला तब मुझे याद है कि ऐसे वो सोच रहे हैं जी। वेल प्रणीत, आपको दोस्ती के नाम पे दोगला भी कहा गया और बहुत सारे लोगों ने, जब अभिषेक का एलिमिनेशन हुआ था तभी आपको ये कहा गया कि आपने अपना थ्रेड हटा दिया और आपने अपना कहीं ना कहीं वो आपके लिए था ही थ्रेड और कह सकते कि कॉम्पिटिटर था, तो वो हटा दिया आपने। तो इस दैट वही था कि आपके वैल्यूज उस सारी चीज़ों के ऊपर थे? यार मैंने तो वैल्यूज के हिसाब से ही सोचा था। जो चीज़ मैंने बोली थी मैं अभी भी स्टैंड करता हूँ। और बाकी कंपटीशन हटाने का तो ये सब जब चीज़ें बोली गई तब मुझे समझा। अगर मुझे कंपटीशन हटाना रहता, जैसे जब वो स्विमिंग पूल वाला हुआ था, उसके बाद अशनूर और बजाज दोनों को नॉमिनेशन करने की बारी थी, तब तो मेरा पहले से स्टैंड ये था कि मैं उनको सेफ ही करूँगा। उसके अगले वीक भी जब वो लॉकर रूम से फोटो निकालना था, तभी भी बजाज का ही फोटो आया था, तभी भी मैंने उसको सेव किया था। तो अगर ये सारे गेम पर्सपेक्टिव में सोचता तो मैं पहले से ही, जैसे आपने बोला कि मैं पहले से ही झगड़े कर सकता था। जब मैं एक बार नॉमिनेट हुआ था तभी मुझे किसी ने आके बोला था तो इस वीक झगड़ा कर ले, तू बच जाएगा। तो तभी मैं कर सकता। मैंने सोचा ये करना ही नहीं है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता मैं घर चले जाता। बट ये सारी चीज़ें करने थोड़ी मैं आया था। क्योंकि ये सारी चीज़ें इसीलिए आ रही है अभिषेक के एलिमिनेशन वाली बात, क्योंकि एक दिन पहले ही आपका और अभिषेक का फाइट भी हुआ था। यार ये सारी चीज़ें लोग सोचते हैं, बट अगर मेरी दोस्ती इतने हफ्तों से किसी के साथ है तो क्या आपको लगता है कि एक दिन के झगड़े के बाद मैं डिसाइड कर लूंगा कि हाँ भाई ये थ्रेट है, इसको निकाल लेते हैं? कि दोस्ती तो हमेशा रहती है ना। झगड़ा तो मेरा गौरव भाई से भी हुआ था, बट एंड में जब गौरव भाई जीते सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही हुई। दोस्तों से झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि तुम्हें उनसे एक्सपेक्टेशन रहते हैं और तुम्हें पता है तुम उनसे बात कर सकते हो। बाकी लोग को तुम गिनते नहीं, उनसे जाके झगड़े क्यों ही करोगे तुम? गौरव की दोस्ती की अगर मैं बात करूँ तो स्पॉट में डालने वाली बात जो आपने कही थी, बट वही कहीं ना कहीं गौरव ने अशनूर के लिए फरहाना को भी रोका था कि मत जाकर उसका पानी गिराना, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे 3 लोग हैं, तो तू भी मत जाके उसका पानी गिरा और रेस में रहने दे। मतलब गौरव ने रोका था और आपने उनको वो चीज़ का क्वेश्चन किया था। इनफैक्ट अशनूर भी बैठी साथ में क्वेश्चन की थी। तो ये आपके दिमाग में कैसे चल रहा था? क्या वो टिकट टू फिनाले वाला जो टास्क था वो जीते थे, क्या वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे? यार ये पता नहीं है क्या क्या एंगल्स आ जाते। मैं तो उनको दोस्त मानता था और मानता हूँ, इसलिए हमारी बातें होती रहती थी। अगर कोई चीज़ हमें लगती है गलत है, सही है। जब उनको टिकट टू फिनाले मिला सबसे ज़्यादा खुश मैं था। हमने वो उनको जो फोटो चाहिए थे उधर हम बैठे, हमने बातें की, चीयर्स किया हमने। उसके बाद जब अंदर आए तो कुछ बातें होने लग गई। तब मैंने उनको बोला कि यार, तब हम तीनों के बारे में ही बात करें। तब मैंने बोला कि यार आपने ना वो स्पॉट पे डाल दिया। तब मैंने वो बोला चीज़, क्योंकि वो दोनों टाइम उन्होंने अपने दोस्त वाला पार्ट चूज किया था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार आप ये ले सकते थे। तो तभी कुछ आर्ग्यूमेंट के हिसाब से नहीं हो रहा था। बट गौरव भाई का भी पिच हाई रहता है, तो वो धीरे धीरे टोन बढ़ते गया। फिर मेरा भी बढ़ा, फिर वो एकदम आर्ग्यूमेंट लगने लगा। फिर एक पॉइंट के बाद मुझे समझा कि कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। तब मैं हंसा और मैंने बोला कि यार हम राउंड वही बातें कर रहे हैं, छोड़ दो। तो लोगों को वो भी लगा कि मैं हंस रहा हूँ, मतलब मैं गौरव भाई का मजाक उड़ा रहा हूँ।
लेकिन अगले दिन हमने बातें करी, मैंने बोला कि गौरव भाई क्या हमारे डिफरेंसेस तो आते हैं, बट मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है कि मैं आपसे कोई भी बात कर सकता हूँ। ये नहीं है कि जो मैंने बोला वही सही है, जो आपने बोला वही सही। तो इसीलिए हमारी दोस्ती पूरे 105 दिन उनके के साथ ही तो था मैं। लास्ट के 2 सवाल में जाना चाहूँगी। एक तो मालती को लेकर आपकी दोस्ती है, रिलेशनशिप है, क्या कहना चाहूँगी कि आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मोमेंट्स बने हैं, सो उसको लेकर क्या कहना चाहूँगे, और क्या दोस्ती का हाथ आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, क्या आपको थोड़ा गिला शिकवा है कि आपने पैर नहीं उठाना चाहिए था वो चीज़ पे? यार हाँ, मतलब मजाक में वो लाइन थोड़ी क्रॉस हो गई, बट हाँ मेरा इंटेंशन वो नहीं था। मैं मजाक कर रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं एक्शन करूँ बाजू में करने की, वो गलती से उसको लग गया। तो इंटेंशन ये था ही नहीं मैं अपने दोस्त को लातोड़ी मारूंगा, बट वो दिखा ऐसे या फिर लगा ऐसे उसको, बट मैंने उसको सॉरी भी बोला उस चीज़ के लिए। बाकी हाँ हमारी सिर्फ दोस्ती थी, कुछ रोमांटिक चीज़ नहीं था। वो पता नहीं रील वील पे कहाँ पे आ गया, वो जर्नी में भी दिख गया, बट अभी भी मैं उसको दोस्त मानता हूँ। और ऑब्वियसली उसको थोड़ा बुरा लगा, और जब हम सॉर्ट करना चाहते थे या मैं चाहता था तभी वो एलिमिनेट भी हो गई, तो बात करने का मौका ही नहीं मिला। अब जब मैं बाहर आ गया हूँ, अब मैं बात कर लूंगा, तो मुझे लगता है दोस्त है यार, मान जाए। चलिए लास्टली जाते जाते बस बता दीजिए कि बीबी में आपको अपॉर्चुनिटी मिली आपका शो चलाने की, सो इस अपॉर्चुनिटी को आप किस तरह से देखते हो, और आने वाले दिनों में क्या ऐसी सेलिब्रिटीज़ को बैश करते नजर आओगे? यार मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, लेकिन ऑब्वियसली मैं मेरा शो तो चलाते रहूँगा, बट मेरा शो थोड़ा अलग है। उसमें मैं मेरी लाइफ की स्टोरी सुनाता हूँ, उस पर स्टैंड अप है, तो वो मुझे लगता है एकदम सेफ जोन में, तो वो तो मैं करते रहूँगा। चलिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, नाइस टॉकिंग।